आज का टॉपिक सुनकर तुम कहोगे यार ये तो मैं सालों से गलत पढ़ रहा था। ऑफर और प्रपोजल सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन यही टॉपिक हर साल क्लैट, AILET, DULLB और स्टेट PCS लॉ के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर जाता है। और स्टूडेंट्स वहां एग्जैक्टली वही गलती करते हैं जो मैं आज पकड़वाऊंगा। जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर का डिफरेंस, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का वो लेजेंडरी केस और वो MCQ ट्रैप जो हर एग्जामिनर बार बार लगाता है, सब कुछ आज। तो बैठ जाओ, स्क्रीन से आंखें मत हटाओ एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर पूरी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स चलती है और किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की पहली और सबसे जरूरी ब्रेक होती है ऑफर। बिना ऑफर के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ये वो पहला कदम है जहां से पूरी लीगल जर्नी शुरू होती है। अब सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को खोलो। ये सेक्शन डिफाइन करता है प्रपोजल को। एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. अब इसे हिंदी में तोड़ते हैं। जब कोई एक पर्सन दूसरे को ये बताता है कि वो कुछ करने के लिए या न करने के लिए तैयार है और वो दूसरे की सहमति चाहता है, तो उसे प्रपोजल कहते हैं। एक्ट में प्रपोजल शब्द यूज हुआ है, लेकिन कॉमन लॉ में इसे ऑफर कहते हैं। एग्जाम में दोनों एक ही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और टर्मिनोलॉजी क्लियर करते हैं। जो पर्सन ऑफर करता है उसे प्रॉमिसर या ऑफरर कहते हैं। जिसे ऑफर किया जाता है उसे प्रॉमिसी या ऑफरी कहते हैं। ये सेक्शन 2C से आता है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर देखते हैं। ये वो एरिया है जहां से MCQs डायरेक्टली बनते हैं। पहला एलिमेंट, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। ऑफर हमेशा एक पार्टी दूसरी पार्टी को करती है। एक आदमी खुद को ऑफर नहीं कर सकता। दूसरा एलिमेंट, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सेक्शन 4 कहता है कि ऑफर तब कंप्लीट होता है जब वो ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। यहाँ एक क्लासिक केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913। गौरी दत्त का भतीजा गायब हो गया। उसने अपने नौकर लालमन को ढूंढने भेजा। बाद में गौरी दत्त ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया कि जो भतीजे को ढूंढेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। लालमन को यह अनाउंसमेंट पता नहीं था और उसने भतीजे को ढूंढ लिया। उसने रिवॉर्ड मांगा। कोर्ट ने कहा नो कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ऑफर लालमन को पता ही नहीं था। आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है। MCQ ट्रैप, अगर एग्जाम में पूछे कि लालमन को रिवॉर्ड मिला या नहीं, तो आंसर है नहीं मिला, क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ था। तीसरा एलिमेंट, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस, यानी ऑफरर की इंटेंशन होनी चाहिए कि दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करे। ये मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन नहीं होना चाहिए। चौथा एलिमेंट, ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। सेक्शन 29 कहता है कि अगर ऑफर वेग है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। एग्जाम्पल, अगर ए कहे मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, ये वैलिड ऑफर नहीं है क्योंकि अमाउंट सर्टेन नहीं है। लेकिन अगर ए कहे मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा अगर तुम ये काम करो, ये सर्टेन और डेफिनेट ऑफर है। पांचवा एलिमेंट, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में फर्क ये है, ऑफर में ऑफरर बंधा होता है लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर में नहीं। शॉप में रखा सामान ऑफर नहीं होता, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। जब कस्टमर सामान उठाकर काउंटर पर लाता है वो ऑफर करता है। जब शॉपकीपर एक्सेप्ट करता है तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिक केस, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट्स 1953। सेल्फ सर्विस फार्मेसी में मेडिसिन शेल्फ पर थीं। कोर्ट ने कहा शेल्फ पर रखना इन्विटेशन टू ऑफर है। कस्टमर का मेडिसिन काउंटर पर लाना ऑफर है और कैशियर का एक्सेप्ट करना एक्सेप्टेंस है। ये केस हर एग्जाम में आता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, टाइप्स ऑफ ऑफर। यहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप, एक्सप्रेस ऑफर। जब ऑफर क्लियरली वर्ड्स में, चाहे स्पोकन हो या रिटन हो, किया जाए। एग्जाम्पल, ए बी को लेटर लिखता है कि मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में तुम्हें बेचना चाहता हूं। ये एक्सप्रेस ऑफर है। दूसरा टाइप, इम्प्लाइड ऑफर। जब ऑफर वर्ड्स से नहीं बल्कि कॉन्डक्ट, एक्शंस या सर्कमस्टेंसेस से समझ में आए। एग्जाम्पल, बस स्टैंड पर खड़ी DTC बस। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा लेकिन बस का वहां रुकना और चलना ये इम्प्लाई करता है कि यात्री किराया देकर बैठ सकते हैं। ये इम्प्लाइड ऑफर है। क्लासिक केस, अपटन ऑन 7 रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावल। यहां कॉन्डक्ट से ऑफर एस्टैब्लिश हुआ।
तीसरा टाइप स्पेसिफिक ऑफर, जब ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्सन्स को किया जाए। स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करने का राइट देता है जिसे वो ऑफर किया गया है। एग्जाम्पल, ए बी को स्पेसिफिकली ऑफर करे कि तुम्हें मेरी बुक 500 रुपये में दूंगा, ये स्पेसिफिक ऑफर है। अब सी आकर कहे मैं एक्सेप्ट करता हूं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि सी को ऑफर था ही नहीं। चौथा टाइप जनरल ऑफर, और यहीं से सबसे ज्यादा एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं। जनरल ऑफर वो ऑफर है जो पूरी दुनिया को किया जाए, एट लार्ज और टू द वर्ल्ड एट लार्ज। कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, और जब कोई उसकी कंडीशंस पूरी करता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बिना किसी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रेटेस्ट केस इन ऑल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ जब भी जनरल ऑफर की बात होती है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1983। ये इंग्लिश कोर्ट ऑफ अपील का लैंडमार्क जजमेंट है और भारत में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो कोई भी हमारी स्मोक बॉल प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में यूज करे और फिर भी इन्फ्लुएंजा हो जाए, उसे 100 पाउंड्स रिवॉर्ड मिलेगा। हमने 1000 पाउंड्स बैंक में डिपॉजिट किए हैं, जो हमारी सिंसियरिटी दिखाता है। मिसेस कार्लिल ने बॉल यूज की, इन्फ्लुएंजा हुआ, रिवॉर्ड मांगा। कंपनी ने कहा यह तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट था, ऑफर नहीं था। कोर्ट ने रिजेक्ट किया और कहा यह वैलिड जनरल ऑफर था। एडवर्टाइजमेंट में डिपॉजिट की बात सीरियस इंटेंशन दिखाती थी। मिसेस कार्लिल ने कंडीशंस परफॉर्म करके ऑफर एक्सेप्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट बना और 100 पाउंड्स मिला। अब सोचो, क्या मिसेस कार्लिल को ऑफर एक्सेप्ट करने की कम्युनिकेशन देनी थी? नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस होती है। जब तुम कंडीशंस पूरी करते हो तब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये स्पेसिफिक ऑफर से बिल्कुल अलग है, जहां एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी पड़ती है। क्या एमसीक्यू ट्रैप यहां है? बिल्कुल है। एग्जाम में पूछा जाएगा, जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस कैसे होती है? आंसर है बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ द ऑफर विदाउट प्रायर कम्युनिकेशन टू द ऑफरर। पांचवा टाइप क्रॉस ऑफर, जब दो लोग एक दूसरे को एक ही टाइम पर सेम टर्म्स पर ऑफर करें लेकिन दोनों को एक दूसरे के ऑफर का पता न हो। एग्जाम्पल, ए बी को लेटर लिखता है कि मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचूंगा। उसी दिन बी ए को लेटर लिखता है मैं तुम्हारी कार 5 लाख रुपए में खरीदूंगा। दोनों लेटर सेम डे क्रॉस होते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस ऑफर्स कभी एक्सेप्टेंस नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि एक की ऑफर हो और दूसरे की एक्सेप्टेंस। दोनों की साइमल्टेनियस ऑफर्स क्रॉस ऑफर्स हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्लासिक केस टिन वर्सेस हॉफमैन 1873। छठा टाइप काउंटर ऑफर, जब ऑफरी ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट करने की बजाय मॉडिफाइड टर्म्स पर एक्सेप्ट करे, ये ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट करके नई ऑफर बन जाती है। रोल्स रिवर्स हो जाते हैं, ऑफरी अब ऑफरर बन जाता है। एग्जाम्पल, ए कहे कार 5 लाख रुपए में लोगे, बी कहे 4,50,000 में दे दो। बी ने काउंटर ऑफर किया, अब ए एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। अगर ए अग्री नहीं करता और बी कहे ठीक है ओरिजिनल 5 लाख रुपए में ले लेता हूं, तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि बी ने पहले ही ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट कर दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिक केस हाइड वर्सेस रेंच 1840। रेंच ने फार्म 1000 पाउंड्स में ऑफर किया, हाइड ने 950 पाउंड्स काउंटर ऑफर किया। रेंच ने मना किया, फिर हाइड ने ओरिजिनल 1000 पाउंड्स एक्सेप्ट किया। कोर्ट ने कहा नो कॉन्ट्रैक्ट। काउंटर ऑफर ने ओरिजिनल ऑफर को एक्सटिंग्विश कर दिया था। सातवां टाइप स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूअस ऑफर, ओपन ऑफर। ये वो ऑफर है जो एक पीरियड ऑफ टाइम तक ओपन रहे। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का टेंडर। रेलवे डिपार्टमेंट ने XYZ कंपनी को स्टैंडिंग ऑफर दिया कि जब भी हमें कोल चाहिए होगी तुम इस रेट पर सप्लाई करोगे। हर बार जब रेलवे डिपार्टमेंट ऑर्डर करे वो उस स्टैंडिंग ऑफर की एक्सेप्टेंस होती है और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है। स्टैंडिंग ऑफर रिवोक भी हो सकता है किसी स्पेसिफिक ऑर्डर से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ट्रीट, इन्विटेशन टू ऑफर। ये एरिया सबसे ज्यादा ट्रिकी एमसीक्यूज देता है। निम्नलिखित चीजें इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं। एक, गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप विंडो या शेल्फ पर, बूट्स केस याद करो। 2, एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर जनरली, लेकिन कार्लिल केस एक्सेप्शन है जहां रिवॉर्ड विद स्पेसिफिक कंडीशंस हो या फिर जहां पर्सन स्पेसिफिकली दूसरे को बाइंड करने की इंटेंशन हो। 3, प्राइस लिस्ट्स एंड कैटलॉग्स, ये इन्विटेशन टू ट्रीट हैं, आउटलेट पर मिलेंगे इन्विटेशन प्राइस लिस्ट्स। 4, ऑक्शन, ऑक्शनियर की बिड मांगना इन्विटेशन टू ऑफर है, बिडर का बिड लगाना ऑफर है, ऑक्शनियर का हैमर मारना एक्सेप्टेंस है। ऑक्शनियर किसी भी बिड को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है। 5, प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, ये इन्विटेशन टू ऑफर है, अप्लाई करना ऑफर है।
6. मेन्यू कार्ड इन अ रेस्टोरेंट, ये इनविटेशन टू ऑफर है, कस्टमर का ऑर्डर देना ऑफर है। अब सोचो अगर एडवर्टाइजमेंट जनरली इनविटेशन टू ऑफर है तो कार्लिल केस में ऑफर क्यों था? क्योंकि उसमें स्पेसिफिक कंडीशंस थी परफॉर्म करने की और कंपनी ने सिंसियरिटी शो करने के लिए बैंक डिपॉजिट दिखाया था। ये मियर पफ नहीं था, ये डेफिनेट और सर्टेन था। MCQ पैटर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफर एंड नॉट एन इन्विटेशन टू ट्रीट? आंसर हमेशा वो ऑप्शन होगा जिसमें रिवॉर्ड विद स्पेसिफिक कंडीशंस हो या फिर जहां पर्सन स्पेसिफिकली दूसरे को बाइंड करने की इंटेंशन हो। अब हम पहुंचते हैं उस जोन पर जहां सीरियस एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं। लीगल रूल्स गवर्निंग अ वैलिड ऑफर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने ऑफर के बारे में कुछ रूल्स बनाए हैं जो हर एग्जामिनर को बहुत पसंद हैं। रूल 1, ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। यानी ऑफरर ये नहीं कह सकता कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मान लूंगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया। एग्जाम्पल, ए बी को लिखे, मैं तुम्हें 10,000 रुपए में घोड़ा बेचता हूं, अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मान लूंगा कि तुमने एक्सेप्ट किया। ये इनवैलिड है। साइलेंस कभी एक्सेप्टेंस नहीं होती। MCQ ट्रैप। कैन साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस? आंसर, नो एज अ जनरल रूल। एक्सेप्शन सिर्फ तब जब पार्टीज ने प्रायर कोर्स ऑफ डीलिंग में ऐसा एस्टैब्लिश किया हो। रूल 2, ऑफर मे बी कंडीशनल। ऑफरर कंडीशन लगा सकता है एक्सेप्टेंस के लिए। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें ये घर 50 लाख रुपए में दूंगा बशर्ते तुम 30 दिनों के अंदर डाउन पेमेंट करो। ये वैलिड कंडीशनल ऑफर है। रूल 3, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। एग्जाम में ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, ए कहे, मैं सोच रहा हूं अपनी कार बेचने का। ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन है, ऑफर नहीं। लेकिन ए कहे, मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में तुम्हें बेचना चाहता हूं। ये ऑफर है। क्लासिक केस हैरिस वर्सेस निकर्सन 1873। एक ऑक्शनियर ने एडवर्टाइज किया कि ऑक्शन होगी। प्लेंटिफ वहां गया, ऑक्शन कैंसिल हुई, उसने एक्सपेंसेस मांगे। कोर्ट ने कहा एडवर्टाइजमेंट मियरली डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन था, ऑफर नहीं था। रूल 4, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर इट कैन बी एक्सेप्टेड। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होती है जब वो ऑफरी के नॉलेज में आए। ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला प्रिंसिपल याद करो। रूल 5, स्पेशल टर्म्स इन एन ऑफर मस्ट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द ऑफरी। अगर ऑफर में कोई स्पेशल या एग्जेम्पशन क्लॉज है तो उसे क्लियरली कम्युनिकेट करना जरूरी है। एग्जाम्पल, टिकट केसेस में ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर टिकट के पीछे स्मॉल प्रिंट में टर्म्स हैं और पैसेंजर को रीजनेबल नोटिस नहीं दी गई तो वो टर्म्स बाइंड नहीं होती। रूल 6, एन ऑफर कैन बी मेड टू द एंटायर वर्ल्ड। यही जनरल ऑफर का प्रिंसिपल है, कार्लिल केस। रूल 7, ऑफर लैप्सेस इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम और विद इन रीजनेबल टाइम। अगर ऑफर में कोई टाइम लिमिट नहीं है तो रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में शेयर्स का ऑफर रीजनेबल टाइम 1 घंटे में भी लैप्स हो सकता है, खेत बेचने का ऑफर कुछ हफ्तों में। अब आते हैं लैप्स ऑफ ऑफर पर, यानी ऑफर कब समाप्त हो जाता है। सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताता है। सेक्शन 6 की कंडीशंस। पहली कंडीशन, बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। ऑफरर ऑफर रिवोक कर सकता है एक्सेप्टेंस से पहले। रेवोकेशन तब कंप्लीट होती है जब ऑफरी को उसकी नोटिस मिले। सेक्शन 5, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। यानी जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर तक न पहुंचे वो रिवोक कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ ट्रैप है। दूसरी कंडीशन, बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर ऑफर में टाइम प्रिस्क्राइब्ड है और उस टाइम में एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ऑफर लैप्स। अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट नहीं हुआ, ऑफर लैप्स। तीसरी कंडीशन, बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रीसिडेंट। अगर एक्सेप्टेंस से पहले कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें कार बेचूंगा अगर तुम ड्राइविंग टेस्ट पास कर लो। टेस्ट नहीं पास किया, ऑफर लैप्स। चौथी कंडीशन, बाय डेथ और मेंटल इनकैपेसिटी ऑफ द ऑफरर। अगर ऑफरर की डेथ या मेंटल इनकैपेसिटी एक्सेप्ट होने से पहले हो जाए और ऑफरी को इसकी नॉलेज हो जाए तो ऑफर लैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैवियाट है, इफ द ऑफरी कम्स टू नो बिफोर एक्सेप्टेंस। ये MCQ ट्रैप है। पांचवी कंडीशन, बाय काउंटर ऑफर। हाइड वर्सेस रेंच। काउंटर ऑफर ने ओरिजिनल ऑफर लैप्स कर दिया। छठी कंडीशन, बाय रिजेक्शन। अगर ऑफरी ने ऑफर रिजेक्ट कर दी, ऑफर लैप्स। सातवीं कंडीशन, बाय चेंज इन लॉ। अगर ऑफर लीगल था लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले कोई लॉ चेंज हो गया जिसने सब्जेक्ट मैटर को इल्लीगल बना दिया। आठवीं कंडीशन, बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर ऑफर का सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए। अब रेवोकेशन ऑफ ऑफर। सेक्शन 5 और सेक्शन 4 मिलकर ये रूल बनाते हैं।
रेवोकेशन किसी भी टाइम तक हो सकती है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के पास एज अगेंस्ट द प्रपोजर कंप्लीट न हो। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन, क्या ऑफर रिवोकेबल है अगर ऑफरर ने कहा हो कि ये ऑफर 30 डेज तक ओपन रहेगा? इंग्लिश लॉ में येस, इट कैन स्टिल बी रिवोक्ड बिफोर द 30 डेज। कंसिडरेशन नहीं दिया गया तो प्रॉमिस टू कीप ऑफर ओपन बाइंडिंग नहीं, लेकिन अगर ऑफरी ने कंसिडरेशन दिया, ऑप्शन अग्रीमेंट बन जाता है और तब रिवोक नहीं कर सकते। भारत में भी यही प्रिंसिपल। जनरल ऑफर वर्सेस स्पेसिफिक ऑफर, डीप कंपैरिजन। ये सेक्शन सबसे ज्यादा डायरेक्ट एमसीक्यूज देती है। स्पेसिफिक ऑफर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या डिफाइंड ग्रुप को किया जाता है, सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी पड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जरूरी है। एग्जाम्पल, ए बी को 5,000 रुपये में लैपटॉप बेचने का ऑफर करे, स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर पूरी दुनिया को, टू द वर्ल्ड एट लार्ज किया जाता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस होती है, कम्युनिकेशन जरूरी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट उस मोमेंट बनता है जब कोई कंडीशंस परफॉर्म करे। मल्टीपल पर्सन साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट कर सकते हैं जब तक ऑफर रिवोक ना हो। एग्जाम्पल, रिवॉर्ड नोटिस, कार्लिल केस। एमसीक्यू ट्रैप, क्या जनरल ऑफर में एक ही समय पर कई लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? हाँ, जब तक ऑफर रिवोक नहीं होता। यही जनरल ऑफर की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या जनरल ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले ऑफरर को नोटिफाई करना जरूरी है? नहीं, कार्लिल केस ने यही एस्टैब्लिश किया। अब एक फेमस इंडियन केस जो जनरल ऑफर से रिलेटेड है। हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल, 1925। एक लड़का घर से भाग गया। पिता ने पब्लिक नोटिस दिया कि जो उसे वापस लाएगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। एक पुलिसमैन ने लड़के को वापस किया। कोर्ट ने कहा यह जनरल ऑफर था। पुलिसमैन ने कंडीशंस परफॉर्म करके एक्सेप्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट बना और रिवॉर्ड मिला। ये लालमन शुक्ला केस से अलग है। वहां पर्सन को ऑफर का पता नहीं था, यहां था। अब एक और कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक ऑफर और पब्लिक एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस। अगर एडवर्टाइजमेंट में स्पेसिफिक पर्सन का नाम हो, स्पेसिफिक ऑफर। अगर हूसोएवर या एनीवन लिखा हो, जनरल ऑफर। सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस। Performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal. यही जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस का बेसिस है। Communication of offer, Section 4 का full analysis. The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the offeree. ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब ऑफरी को नॉलेज मिले। MCQ, लेटर ऑफ ऑफर भेजा लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, ऑफर कंप्लीट नहीं। रेवोकेशन ऑफ जनरल ऑफर, यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल है। जनरल ऑफर को उसी मीडियम से रिवोक करना होगा जिससे वो किया गया था। अगर न्यूज़पेपर में जनरल ऑफर था तो रेवोकेशन भी उसी या सिमिलर प्रोमिनेंस वाले न्यूज़पेपर में होनी चाहिए। अगर किसी ने कंडीशंस परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो उसके लिए ऑफर रिवोक नहीं हो सकता। अब PYQ और इंपॉर्टेंट MCQs। प्रश्न 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल इज कॉल्ड A. ऑफरी, B. promisee, C. promiser, D. acceptor। उत्तर C. promiser। सेक्शन 2C जो प्रॉमिस करता है वो प्रॉमिसर, जिसे प्रॉमिस की जाती है वो promisee। प्रश्न 2, इन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी द कोर्ट हेल्ड दैट द एडवर्टाइजमेंट वाज A. mere puff, B. invitation to offer, C. a valid general offer, D. a specific offer। उत्तर C. a valid general offer। प्रश्न 3, इन लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दैट द कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज A. देयर वाज नो कंसिडरेशन, B. द ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू लालमन, C. लालमन वाज अ माइनर, D. द रिवॉर्ड वाज इनएडिक्वेट। उत्तर B. द ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू लालमन। प्रश्न 4, X offers to sell his car to Y for ₹5 lakhs. Y says I will buy it for ₹4.5 lakhs. Later, Y says I accept your original offer of ₹5 lakhs. Is there a contract? A. Yes, because Y ultimately accepted. B. No, because Y's counter offer rejected the original offer. C. Yes, because the subject matter was the same. D. No, because there was no consideration. Uttar B. Hyde versus Wrench principle. Counter offer rejects original offer. प्रश्न 5, which of the following is not an offer? A. A reward notice in a newspaper. B. A price list sent to potential customers. C. A letter stating willingness to sell property at a specific price. D. A written offer to purchase shares. उत्तर B. Price list is invitation to offer, not offer. प्रश्न 6, A and B simultaneously post identical offers to each other on the same terms. This is called A. Counter offer, B. Cross offer, C. Standing offer, D. General offer। उत्तर B. Cross offer।
Tin versus Hoffman. Cross offers do not constitute a contract. प्रश्न 7. Under Section 6 of the Indian Contract Act, a proposal is revoked A. Only by notice of revocation, B. Only by lapse of time, C. By notice of revocation, lapse of time, failure of condition or death or insanity of offerer. D. Only by rejection. Uttar C. Section 6 has multiple grounds. प्रश्न 8. Goods displayed on shelves in a self-service shop are A. An offer to sell, B. An invitation to offer, C. A concluded contract, D. A standing offer. Uttar B. Pharmaceutical Society versus Boots. प्रश्न 9. In which case was it held that silence cannot amount to acceptance? A. Carlyle versus Carbolic Smokeball, B. Feldhaus versus Bindley, C. Hyde versus Wrench, D. Lalman Shukla versus Gauri Dutt. Uttar B. Feldhaus versus Bindley, 1862. Uncle wrote to nephew, if I hear no more about it, I consider the horse mine at rupees 30 pounds 15 shillings. Nephew said nothing. Court held no contract. Silence is not acceptance. प्रश्न 10. Under the Indian Contract Act, a proposal can be revoked A. Before acceptance is communicated to the offerer, B. After acceptance is communicated, C. At any time even after acceptance, D. Never after it is made. Uttar A. Before communication of acceptance is complete as against the proposer. प्रश्न 11. जनरल ऑफर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? A. ये एक स्पेसिफिक पर्सन को किया जाता है. B. इसे एक्सेप्ट करने के लिए कम्युनिकेशन मैंडेटरी है. C. इसे परफॉर्म करने से कॉन्ट्रैक्ट बनता है. D. इसे केवल एक ही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है. उत्तर C. सेक्शन 8 एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस. प्रश्न 12. Which of the following best distinguishes a general offer from a specific offer? A. General offer is made in writing, specific offer is oral. B. General offer can be accepted by any member of the public, specific offer can only be accepted by the person to whom it is addressed. C. General offer requires consideration, specific offer does not. D. General offer cannot be revoked, specific offer can be. Uttar B. प्रश्न 13. An advertisement in a newspaper offering a reward for finding a lost dog is A. Invitation to offer, B. Specific offer, C. General offer, D. Counter offer. Uttar C. General offer. प्रश्न 14. X writes to Y, I offer to sell my car for rupees 3 lakhs. If you do not reply within 7 days, I will consider it accepted. Y does not reply. Is there a contract? A. Yes, because Y's silence is acceptance. B. No, because silence cannot be imposed as acceptance. C. Yes, after 7 days automatically. D. Yes, if Y had possession of the car. Uttar B. Rule. Offerer cannot impose acceptance through silence. प्रश्न 15. The term proposal in the Indian Contract Act is equivalent to which term in common law? A. Acceptance, B. Consideration, C. Offer, D. Invitation to treat. उत्तर C. Offer. दोनों synonymous हैं. प्रश्न 16. Under Section 4, communication of a proposal is complete. A. When the proposer writes the letter, B. When the letter is posted, C. When it comes to the knowledge of the offeree, D. When the offeree acknowledges receipt. उत्तर C. प्रश्न 17. Which of the following is a standing offer? A. A offers B his car for rupees 5 lakhs. B. A newspaper advertisement offering reward. C. A tender to supply goods whenever required. D. A counter offer made by B to A. उत्तर C. प्रश्न 18. In Harbhajan Lal versus Harcharan Lal, the court allowed recovery of reward because A. The plaintiff was a police officer. B. The plaintiff had prior knowledge of the offer and performed the conditions. C. The offer was specifically made to the plaintiff. D. The father revoked the offer before performance. उत्तर B. ये लालमन शुक्ला केस से डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है. अब एक फाइनल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमेशा याद रखो, ऑफर की कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन और रेवोकेशन की कम्युनिकेशन, तीनों के अलग अलग रूल्स हैं सेक्शन 4 में. ऑफर व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरी, acceptance as against proposer when put in course of transmission, as against acceptor when it comes to knowledge of proposer, revocation of offer when it comes to knowledge of offeree. ये सेक्शन 4 का ट्रेजर है और हर कंपेटिटिव एग्जाम इससे क्वेश्चंस लेता है.
और याद रखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ऑफर शब्द नहीं है, प्रपोजल शब्द है। अगर एग्जाम पूछे कि एक्ट कौन सा वर्ड यूज करता है, तो आंसर है प्रपोजल, नॉट ऑफर। ये टाइनी ट्रैप हर साल कुछ स्टूडेंट्स को कैच करता है।